राजस्थान के कल सुनो, आवाज मत करो, कल राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण पढ़ा, ठीक है। प्रथम चरण में आपने पढ़ा कि राजस्थान की 4 प्रमुख रियासत जो पूर्वी राजस्थान में हैं उसको आपने एकीकरण किया। उनको एकीकरण करने के बाद में उसका नाम रखा आपने, किसके कहने पर रखा? कहाँ के थे? गुजरात के थे। क्यों रखा ये भी ध्यान है आपको क्या? हाँ। फिर इसका उद्घाटन याद है ना? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह, उप मुख्यमंत्री वगैरह, उप प्रधानमंत्री वगैरह सारी बातें याद है। ठीक वैसे ही कल मैंने आपको पढ़ा था, इसमें चारों की बातें पूछी थी, चारों रेगुलर बताए थे ना, सेम टू सेम बात दोबारा लिखनी और कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि प्रमुख प्रत्येक जो भाग है उसका आपको 5-6 प्रश्न याद रखने। एकीकरण है इसका, उसकी तारीखें रटनी पड़ेगी, कोई कला या जादू के द्वारा ये समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले जिसका नाम आपको याद रखना, प्रत्येक चरण का नाम इसका आपको लिख दिया ऊपर, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, पूर्व। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसका गठन कब हुआ, ये ध्यान रखना है। तीसरा इसका उद्घाटन किसने किया। चौथा प्रश्न आपको याद रखना है इसका उद्घाटन करता हो गया एनवी गाडगिल। उसके बाद याद रखना है इस संघ की राजधानी आपने क्या बनाई, कोटा बनाई। फिर आपको याद रखना राज प्रमुख कौन थे इसके, कौन थे? भीम सिंह। उसके बाद में उप राज प्रमुख याद रखना है आपको, उसके बाद में आपको इसके पीएम साहब, प्रधानमंत्री याद। इस मंडल की मंत्रिमंडल नहीं बना था, केंद्र सरकार ने इसको मना कर दिया कि मंत्रिमंडल आप नहीं बनाओगे। अब आपको ध्यान है कि जब भी राजस्थान, मैंने कहा आपको राजस्थान संघ 7 चरणों में, 7 चरण पढ़ते पढ़ते आप 7 चरणों के प्रश्न इसके उत्तर देते रहना, अपने आप याद हो जाएंगे। पहले चरण का गठन याद है ना, गठन कब हुआ। दूसरे का भी याद है, तीसरे का कब, 15-18, चौथे का, पांचवें का कब, 16, अरे छठे का और 7वें का। बस अब गठन में आपको किसी भी संघ, कोई भी संघ पढ़ेंगे, कोई भी चरण पढ़ेंगे, आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहां लिख देता हूं 25 मार्च को हुआ, ठीक है। पहला 18 मार्च और दूसरा 25 मार्च 1948 को। फिर आपको ये, अरे सॉरी नाम है यार, 25 मार्च 1948। उसके बाद में उद्घाटन करता पहले चरण के कौन थे, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, बस इतने तक याद रखना है। तो ये हो गया एनवी गाडगिल, ठीक है साहब। उसके बाद में राजधानी, पहले चरण की राजधानी, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, याद रह गया, 4 याद रखना है। इसकी राजधानी कोटा। उसके बाद में राज प्रमुख, पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह, दूसरे के भीम सिंह, तीसरे के, चौथे के, ये लो सब भीम सिंह। उसके बाद उपराज प्रमुख, पहले के उपराज प्रमुख कौन थे, गणेश पाल देव थे ना। इसमें 2 बने, एक तो बने वरिष्ठ। अब जब दोनों आपस में झगड़ने जब झगड़ने लग जाते हैं ना दोनों, तो झगड़े को रोकने के लिए, झगड़े को रोकने के लिए इस प्रकार के पद क्रिएट किए जाते हैं। जो वरिष्ठ है दूसरा, वरिष्ठ, उसमें वरिष्ठ तो बड़ा होता है ना, इसलिए उसको बनाया किसको, बहादुर सिंह। और बहादुर सिंह कहां के थे, बूंदी के थे। बड़ा था तो बड़े को बना दिया बूंदी से उठा के। कनिष्ठ बनाया लक्ष्मण सिंह को। अब ये तो आपको रटना पड़ेगा भाई, लक्ष्मण सिंह कहां का शासक था, डूंगरपुर का था। कहां का था, डूंगरपुर, एलो सर, डूंगरपुर। अब देखो भाई आगे, फिर इसमें प्रधानमंत्री कौन बना, कौन बना, गोकुल लाल असावा। आपको ये भी जानकारी रखनी, गोकुल लाल कहां का था, गोकुल लाल असावा कहां के थे, याद रहे तो ठीक, नहीं तो अब याद रख लेना। शाहपुरा, वर्तमान में शाहपुरा कहां है, भीलवाड़ा का, ये शाहपुरा, हाँ अलग जिला, सही है। तो
अब देखो भाई, और गोकुल लाला साहब बन गए। और आपको ये भी ध्यान रखने की शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, ध्यान है। और इसके जो अंतिम शासक थे ना इस समय एकीकरण के समय, वो सुदर्शन सिंह थे। कौन थे? इसका मतलब जितनी रियासतों का राजा याद की उसमें एक और प्रवेश कर लिया। अब एक प्रश्न और आएगा, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? कौन कौन सी रियासतें शामिल होने के लिए आपको इस प्रकार के डब्बा बनाना पड़ेगा राजस्थान का। ये लो, अब इधर ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र की 4 रियासतों को आप पहले से ही क्लियर कर चुके हो ना, ठीक है। और इसमें टोटल 9 रियासतें थी, कितनी? प्लस 2 ठिकाने थे, ठीक है। सॉरी, एक एक, 2 नहीं, एक। अब इधर देखो कुशलगढ़, इधर देखिए, ये क्या इधर हाड़ौती क्षेत्र, क्या है? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में 3 रियासतें थी, एक थी कोटा, दूसरी थी बूंदी, तीसरी थी 12 उस समय नहीं था, 12 तो बनाए 1991 में बनाया कोटा से अलग होकर, ठीक है। अब कोटा के शासक आपको याद है ना, कौन है? बूंदी के, झालावाड़ के अभी याद नहीं करना, फिर भी याद करना, हरीश चंद्र। कौन थे? हरीश चंद्र। अब इधर देखिए आगे, जब आगे की तरफ जाओगे तो इस तरफ आओगे, यहाँ 3 रियासतें हुई है, यहाँ आओगे 3 रियासतें और मिलेगी आपको। एक मिलेगी डूंगरपुर, एक मिलेगी और एक मिलेगी प्रतापगढ़, 3 रियासतें और होगी, ठीक है। 6 रियासतें होगी। अब इसमें एक साथ में और था वो लावावाड़ा, लावा क्या रहे? कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले में पड़ता था। अब और देखिए, फिर कितनी? 6 हो गई। फिर बीच में एक शाहपुरा, कौन सी? और एक है अजमेर की किशनगढ़, कितनी होगी? 8। एक होगी टोंक, कितनी होगी? 9। ये टोंक, ये किशनगढ़, और ये शाहपुरा। शाहपुरा लावा है ना, लावा रियासत उसमें कौन सी? रियासत उसमें कौन सी थी? उसमें रियासत जयपुर थी। वर्तमान का जिला कौन सा है? टोंक। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है अलग से, और इसको इतना इंपॉर्टेंट मान के लेके चलना है कि लावा जो है ना, लावा को दूसरे चरण में मिलाया गया है, तीसरे में नहीं है। कौन से में? दूसरे में। जयपुर रियासत में होने के बावजूद ठिकाना था वो अलग था, रियासत क्षेत्र तो उसका आता है, लेकिन उसमें वो अपना अलग प्रभुत्व। भाई 3 उस रियासतों के अंदर 3 ठिकाने, इसका मतलब अपना अलग रहे, अलग उसका हिस्सा था। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे ठिकाने थे, वो सारे रियासतों के अंदर गए, लेकिन ये अलग स्वतंत्र थे। तो लावा को भी यहाँ पर 2 ठिकाने, एक कुशलगढ़ है और दूसरा कौन सा है? लावा। दोनों को कौन से चरण में मिलाया गया है? दूसरे में। तीनों ठिकाने मिल गए क्या? तीनों मिल गए। जयपुर के साथ में लावा को नहीं मिला, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा। अब 9 रियासतें और 2 ठिकाने हो गए, 9 रियासतें और 2 ठिकाने, टोटल कितने हो गए? अरे कितने हो गए बोलो ना यार, जोड़ तो आवे तो ना, गलत नहीं है, सही है। जागो के थे जो गलत है, गलत नहीं है, थोड़ा खाली चिंता होने गलत हो तो टेंशन नहीं है। 9 + 2 11, यानी कुल 11 रियासत प्लस ठिकानों को 11 संख्या में इसको मिला दिया गया। और कौन कौन सी मिले इस बात को ध्यान रखना, 3 हाड़ौती की और 3 वागड़ क्षेत्र की, फिर बीच में 3 रहेगी छोटे वाली, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। अब जो तीनों अलग है, इनकी अलग विशेषता है। टोंक है ना, टोंक की विशेषता है कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, फारूक अली खान। किशनगढ़ और शाहपुरा 2 ऐसी रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। यानी पहले राजस्थान के अंदर जो रियासतें थी, उनके राजा थे ना, उनको तोप की सलामी दी जाती थी, और उस तोप की सलामी के आधार पर उस राजा की प्रतिष्ठा तय होती थी। जितनी ज्यादा तोप की संख्या होगी उतनी उसकी प्रतिष्ठा। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मेवाड़ के राजा की थी, 19 तोपों की सलामी होती है ना। फिर कई योग 15, कई योग 17, करौली जैसी रियासत 9 नाम के 13 ही थी। 2 ऐसी रियासतें जिसको किसी प्रकार की तोप की सलामी नहीं मिलती, उसमें एक शाहपुरा है और दूसरी कौन सी है? किशनगढ़। तो ये 3 6 और 3 इधर, इनकी अलग अलग विशेषता, इस बात को ध्यान रखना है। ये अपने हो जाती दूसरा चरण। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब को याद रखना है, उद्घाटनकर्ता भी याद रखना है। अब जब तीसरे चरण में आप जाओगे, अब दूसरे चरण में जब बात यह थी कि दूसरे चरण में उदयपुर मिलना चाहता था, मेवाड़ रियासत का। अब जब तीसरा चरण आप पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ एक ही रियासत मिलाई जाएगी, वो कौन सी थी? मेवाड़।
मेवाड़, उदयपुर। लेकिन मेवाड़ या उदयपुर वो पहले भी उसमें मिलना चाहती थी, क्योंकि बूंदी के जो बहादुर सिंह है उन्होंने उनको कहा था, प्रस्ताव भेजा था, आप मिल जाइए, लेकिन राजा मिलना नहीं चाहता था। प्रजा मंडल है वो तो इसमें विलय करना चाहता था, भारत में मिलना चाहता था, राजस्थान में एकीकरण में चाहता था, लेकिन वहां का राजा भोपाल सिंह मिलना। तब वहां के प्रजा मंडल के नेता थे माणिकलाल वर्मा, उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा और कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता का फैसला अकेला व्यक्ति, अकेला राजा नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार का प्रेशर आया महाराजा पर, और महाराजा को बाद में राजस्थान में एकीकरण होना पड़ा। और एकीकरण होने के लिए तीसरा चरण आया, जिसको अपन क्या कहते हैं, संयुक्त राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त राजस्थान। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। अब संयुक्त राजस्थान में बातें वो सेम ऊपर वाली है, चेंज सिर्फ नाम चेंज हुआ है। अब यहाँ पर राजधानी चेंज हो जाएगी। इसका उद्घाटन करने के लिए कौन आया? नेहरू जी। उद्घाटन, ठीक है। नेहरू जी इसलिए आए कि वर्मा जी खास थे, और नेहरू जी ने कहा था भाई पीएम किसको बनाएंगे? हाँ, राजधानी किसको बना दी? फिर जो रियासत मिली जो बड़ी थी उसको बना दी उदयपुर। राज प्रमुख किसको बनाया? किसको? भोपाल सिंह। महाराज प्रमुख बनाया। क्या बनाया? महाराज प्रमुख, ठीक है। सॉरी, राज प्रमुख, महाराज। राज प्रमुख बनाया किसको? भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह अपाहिज था, ध्यान है आपको? भोपाल सिंह अपाहिज समझो दे। राज प्रमुख, राजधानी होगी, उद्घाटन करता हो गया, राज प्रमुख हो गया। फिर जब उपराज प्रमुख की बात आएगी, कौन बने? कौन? भीम सिंह बने। कौन बने? भीम सिंह। अंदर जो राज प्रमुख था वो क्या हो गया? उपराज प्रमुख। बाकी जो मेन बातें वो साथ में। तारीख इसकी याद रखनी है आपको, कौन सी है? 18 अप्रैल 1948 थी। मैंने ये आपको एक बात बताई थी कि यदि एक सारणी आप याद कर ले तो लगभग लगभग सारी बातें उसमें शामिल हो जाती, और एक सारणी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। आपको यदि कोई ये कहे घर जाके इसको काम करना आज, एक तो आपको पूछे इसका नाम, सबसे पहले किसी भी रियासतों का एकीकरण करोगे नाम आएगा ना, एक तो आप क्या करोगे? उसका नामकरण। उसके बाद में उसका लिखोगे आप गठन कब हुआ। उसके बाद में आप लिखोगे इसका उद्घाटन किसने किया। उसके बाद में आप लिखोगे उद्घाटन करता राजधानी। राजधानी के बाद में आप लिखोगे राज प्रमुख। फिर लिखोगे उपराज प्रमुख। फिर क्या रहेगा पीछे? पीएम। फिर क्या रहेगा? मुख्य मुखी ये होगी। फिर रियासतें। रियासतें। और अगला लिखो 2-3 का लिख देना आय, और लिख देना जनसंख्या, और लिख देना सबके नहीं है 2-3 रियासतों को याद रखने। इतनी बातें लिखते ही आपके सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती। इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न पूछा, इसके अलावा सुना है कभी प्रश्न कोई? मैंने मेरे इतिहास में ऐसा नहीं देखा। गुणवती अजय की आवे की करे। अरे बात आई समझ में? अब आपको कोई इसका नाम दे दे एक तरफ भरना कहते आप नहीं भर सकते इसको। ये कल मैं चेक करूंगा, रफ कॉपी होना चाहिए सभी के, एक सारणी बनी हुई होनी चाहिए कल धर्मी, ठीक है ना? कल ये सारणी होनी चाहिए कॉपी के अंदर। आती है सबको? लिखो रफ कॉपी के ऊपर पेज में लिखो, फिर मैं लिखा रहा हूं उसके बारे में, रियासतों के बारे में। स्क्रीन करूं आखिर मोटा करूं? अब ठीक है? ठीक है, दे रहा है? ठीक है। एक सारणी एक पेज में बनानी है। एक पेज का मतलब इधर एक पेज में बन जाएगा। आपका सवाल सही हो गया, समझ लो। लिखेंगे तब तो राम कथा लंबी लिखी जाएगी। एग्जाम के टाइम सिर्फ ये एक सारणी याद करके जानी है। क्या कह रहे हो? और फिर लिखने के बाद इसके ऊपर 5-10 मिनट खर्च करना, सोचना है इसमें और क्या हो सकता है, तब मामला सेट होगा।
प्रश्न कर लिया? आवाज नहीं, प्रश्न हो गया? लिखो, पूर्व राजस्थान ओब्लिक राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान ओब्लिक राजस्थान संघ दूसरा चरण है ना। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान ओब्लिक राजस्थान संघ। देवेंद्र आया है? तो कहाँ था? हाइट तेरी घनी हिंदी हो गई। देवेंद्र, देवेंद्र पूर्व राजस्थान ओब्लिक राजस्थान संघ लिख लिया? लिखो, 25 मार्च 1948 को पच्चीस मार्च 1948 को 9 रियासतों एवं 2 ठिकानों को मिलाकर गठन किया गया। नीचे लिखो, रियासतें डैश, रियासतों का नाम लिख दो आप। तीन। पहले 3 हाड़ौती वाली, 3 वागड़ वाली और फिर 3 ऊपर वाली। लिखो, कोशिश करो। लिखना साथ में 3 3 3। लिख दी? नीचे लिख दो ठिकाना। दो के नाम लिख दो, 2 ठिकानों के। कौन कौन से ठिकाना? हंसा, हाँ, लावा। और अब रियासतों का नाम बोल रहा हूं। 3 हाड़ौती वाली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ वाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। 3 ऊपर वाली, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। राइट? हमें समझ नहीं आता वाला ही कौन, हमें के याद नहीं हुई तो वाला ही कौन। ठीक है? फिर नीचे लिखो, उद्घाटनकर्ता। किसने उद्घाटन किया? उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल। फिर लिखो राजधानी। क्या लिखो? राजधानी। कौन सी है? कोटा। राज प्रमुख, उत्तर लिखते रहो आप। राज प्रमुख कौन है? लिख दो भीम सिंह। फिर उपराज प्रमुख 2 बनाना है, ऐसा तीर। उपराज प्रमुख 2 है। उपराज प्रमुख एक सीनियर है, एक जूनियर है, एक कनिष्ठ वरिष्ठ और एक ऊपर। कौन होता है? लिख दो वरिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब बहादुर सिंह। बड़े कौन है? बहादुर सिंह। कहाँ के आगे यश का नाम कोष्टक में लिख देना, बूंदी। छोटे कौन है? लक्ष्मण सिंह। लिख दो। कनिष्ठ में लिखो लक्ष्मण सिंह।
आगे लिख दो कहाँ के हैं, वेरी गुड। फिर लिख दो प्रधानमंत्री डूंगरपुर के हैं ना लक्ष्मण सिंह। फिर लिखो प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, कहाँ से हैं, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत से हैं, कौन सी, शाहपुरा से। गोकुललाल असावा लिख दिया, वेरी गुड। गठन लिख दिया, विलय हो गया, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्गार वगैरह सब हो गया। फिर लिखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल कितना था याद है, इसका 16,000, कितना है, 16,000। फिर लिखो जनसंख्या, उसकी जनसंख्या कितनी थी, 18.4 करोड़, इसके लिखो 23 करोड़, 23 लाख, सॉरी करोड़ का 23 लाख, उसकी भी लाख ही थी है ना, 23 लाख। वार्षिक आय कितनी उसकी, 1.84, रटूड़ा था ना, बहादुर सिंह थे हैंग वास्तव, धुरंधर धुरंधर। फिर नोट डाल के एक लाइन लिखो, नोट डाल के एक लाइन लिखो जल्दी, नोट डालो और एक लाइन लिखो। लिखो प्रजा मंडल एवं रियासती विभाग, प्रजा मंडल एवं रियासती विभाग, प्रजा मंडल एवं रियासती विभाग मेवाड़ को इस संघ में मिलाना चाहते थे, लेकिन राजा को, महाराजा को, महाराणा को, महाराणा को स्वीकार्य नहीं था, अंततः माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, माणिक्यलाल वर्मा ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा लिखना, मेवाड़ की 20 लाख, मेवाड़ की 20 लाख जनता का फैसला महाराणा और दीवान अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। ये कथन आपको याद रखना, अकेले फैसले नहीं कर सकते। तो कौन करेगा फैसला, जनता। प्रजामंडल, जनता का प्रतिनिधि कौन था, प्रजामंडल। प्रजामंडल के प्रमुख कौन थे, बात नहीं बैठी समझ में, सारे याद हो गए, दोनों दोनों, बहर जी दोनों दोनों याद है, वेरी गुड। अगला करेंगे अगले पीरियड में।